नमस्कार दोस्तों, द क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी, पैसे बनाने की कला। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमने 4 बुक का अध्ययन किया है एंड अध्ययन के बाद जो उनका क्रक्स निचोड़ है उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है ताकि इसे अच्छे से समझा जा सके, आपको क्लैरिटी मिले, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेवल फर्स्ट, थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल लिखते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान अमीर बनने की चाहत रखता है, बट बनता वही है जिसमें तीक्ष्ण व धड़कती हुई इच्छा हो। मीन्स यदि आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके अंदर पैसे कमाने की एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत एक अच्छी बड़ी सोच व एक अच्छे मनी माइंडसेट के साथ होती है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति बड़े बनने की इच्छा रखते हैं, बट वो बड़ा सोचना नहीं चाहते। लेकिन जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं, तब तक आप बड़े नहीं बन पाओगे। एज ए मैन थिंकेथ बुक के ऑथर जेम्स एलन लिखते हैं, आपकी सोच आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। इट मीन जैसा आप सोचते हो वैसा आपका फ्यूचर बनेगा। यदि आप ये सोच रखती हो कि मैं महीने के 15-20 हज़ार रुपये कमाकर महान रिच या फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर लूँगा या लूँगी, तो आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। यदि आप ये नहीं सोचोगे कि मैं महीने के कैसे लाखों रुपए कमाऊं, तो आप महान नहीं बन सकते। एंड सोचना ख्याली पुलाव या सेक चिली के सपने जैसा नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में जैसा आप अपना फ्यूचर चाहते हो उसकी एक क्लियर कट इमेज होनी चाहिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप दूसरों के लिए काम करके खुद को नहीं बल्कि दूसरों को अमीर बना रहे हो। इसीलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आपके माइंड में एक आइडिया, एक थॉट होना चाहिए जिसमें आप दूसरों के लिए नहीं, दूसरे आपके लिए काम करें। शुरुआत में आपके पास जॉब होना अति आवश्यक है, बिकॉज जॉब हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बट सिर्फ जॉब के माध्यम से आप फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकते। बचपन में हमें स्कूल व कॉलेज में यही समझाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अंक प्राप्त करो एंड अच्छी एक जॉब लग जाओ, बट हमें फाइनेंस की, मनी माइंडसेट के बारे में नॉलेज नहीं दी जाती एंड न ही हमारे पेरेंट्स इसके बारे में हमें बहुत अधिक नॉलेज देते हैं। इसलिए सबसे पहले लेवल पर आपने अपनी सोच को बड़ा रखना है। आपके माइंड में एक थॉट होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए जिसमें लोग आपके अंडर काम करें। आपने उसी स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। आपके अंदर पैसे कमाने की तीक्ष्ण व धड़कती हुई इच्छा होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए एंड ये काम आपने अपनी जॉब के साथ साथ करना है। लेवल सेकंड, इस लेवल में सबसे पहले आपने अपने लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करनी है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करो, आपके पास पैसे कमाने का स्थायी साधन होना चाहिए एंड उसमें पर ईयर 10 to 12% इंक्रीमेंट होने चाहिए। अब आपने अपनी इनकम को कैटेगरीज वाइज एक्सपेंडिचर करना है। मीन्स आपके पास घर के खर्चों के लिए एक बजट प्लान होना चाहिए, जैसे 50-30-20 या 60-20-20। मीन 60% आपकी नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, आपके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर होने वाला खर्चा, चैरिटी, हॉस्पिटलिटी आदि हो सकता है। 20% एमरजेंसी व शौक पूरे करने के लिए, 20% बचत यानी सेविंग। पहले 2 अप एंड डाउन हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन आ सकती हैं, बट तीसरा सेविंग का जो अकाउंट है उसमें आपके अप एंड डाउन नहीं होने चाहिए, बिकॉज इसके लिए आपके अंदर आर्डेंट डिज़ायर होनी चाहिए कि मैंने हर महीने अपनी कमाई में से 20% हिस्सा बचत खाते में डालने ही डालने हैं। इसके ऊपर 4 रूल ऑफ सेविंग ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, बहुत अच्छा वीडियो है, प्लीज़ वो आप ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रे डालियो, आई थिंक आप सभी ने नाम सुना होगा। रे डालियो धनी व्यक्तियों में से एक है। ये लोगों को उनकी इनकम व सेविंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो तैयार करके देते हैं,
जिसके लिए ये हाई फीस चार्ज करती हैं। रे डोलियो के अकॉर्डिंग जब आपके पास सेविंग एक स्पेसिफिक अमाउंट में हो जाए तो आपने उस सेविंग को बैंक खाते में नहीं रखना है, आपने उसे इन्वेस्टमेंट करना है। रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स आदि सभी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप लगातार लंबे समय से या तो आप रियल एस्टेट में या गोल्ड में या एफडी में या स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो। आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एंड जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको उसकी गहन नॉलेज होना चाहिए, आपको उसका गहन ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में करोड़पति से कब आप जीरोपति बन जाओ इसका कोई पता नहीं लगता। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करना है, समझदारी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेवल थर्ड, ये वो लेवल है जो आपको आर्थिक रूप से अन्य व्यक्तियों से एडवांस बनाता है। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार इंसान 4 तरीके से पैसे कमा सकता है, जिसे उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा है। एम्प्लॉय, जो दूसरों के अंडर काम करते हैं, लाइक जॉब करना। एस, सेल्फ एम्प्लॉय, लॉयर, डॉक्टर आदि। बी, जो बिजनेस करते हैं, इसमें लोग उनके लिए काम करते हैं, न कि वो लोगों के अंडर काम करता है। आई, इन्वेस्टर, ये लोग अपना पैसा दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड जब कंपनी ग्रो होती है तो उन्हें उसका प्रॉफिट मिलता है। ई और एस दोनों ऐसे क्वाड्रेंट हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं दे सकते। इसमें यदि व्यक्ति काम करना बंद कर देगा तो उसकी आय भी बंद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसीलिए उसे काम करना पड़ेगा। दूसरा, बी एंड आई वाली, ये दोनों ऐसे क्वाड्रेंट है, यदि इसमें व्यक्ति काम करना बंद कर दे तो भी उसके पास पैसा आता रहेगा। ये वो क्वाड्रेंट है जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकते हैं, इसीलिए अपनी कोशिश करनी है ई एस से कहाँ मूव करना है आपने, बी और आई में। यदि आप बी और आई में शिफ्ट हो जाते हो तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो, बट ये करना आसान नहीं है, बिकॉज इसके लिए आपके पास गहरी समझ होनी चाहिए, प्लस में आपके पास पैसा होना चाहिए। बिकॉज यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए, आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए, आपके अंदर पैसों को खो जाने का डर नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर पैसों का फियर है, डर है, इनसिक्योरिटी है तो आप न ही तो बिजनेस कर पाओगे, न ही आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। इसीलिए आपने समझदारी के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। मीन्स आपने रिस्क उतना ही लेना है कि जितना पैसा यदि ख़त्म हो जाए तो आपकी लाइफ पर कोई इफ़ेक्ट न पड़े, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओ। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 3 लेवल पर डिस्कशन किया है। लेवल फर्स्ट मीन्स आपने अपनी सोच को विकसित करना है, आपका अच्छा मनी माइंडसेट होना चाहिए। पैसे को कमाने के लिए आपके अंदर एक आर्डेंट डिज़ायर होनी चाहिए, तीक्ष्ण व धड़कती हुई इच्छा होनी चाहिए। लेवल सेकंड, आपने परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने पर वर्क करना है, सेविंग करनी है एंड उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट करना है। तीसरा, आपने एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस एंड इन्वेस्टर बनने की कोशिश करनी है, बिकॉज इन्वेस्टर एंड बिजनेस 2 ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।